अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमर और आज मैं जापान की कॉइन लॉन्ड्री के बारे में ट्रक बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमर और आज मैं आपको जापान की कॉइन लॉन्ड्री के बारे में बताऊँगा, जहाँ पे कपड़े धोते हैं और उसकी मशीनें यहाँ पे लगी होती हैं, उसके बारे में बताऊँगा। और ये जगह जगह पे ये मौजूद होती है मशीनें, क्योंकि जापान में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं आपको बात बताऊँ कि जापान में जो बारिश होती है उसका एक एक रिकॉर्ड इनके पास होता है कि किस इलाके में कितने % बारिश होती है। कितने सालों से इनके पास डेटा पड़ा हुआ है कि किस एरिया में कितनी बारिश हुई और आगे कितनी होने का चांस होगा, उसकी एवरेज कितनी है। तो उसके मुताबिक जिन एरिया में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे कॉइन लॉन्ड्री ज़्यादा होती है। तो आज मैं आपको लेके चलूँगा इसके अंदर और आपको मैं दिखाता हूँ इसका सिस्टम, और जापान में कपड़े धोने जाने वाली जगह किस तरह की होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये है कॉइन लॉन्ड्री और इसके बाद देखिए यहाँ पे वेंडिंग मशीन लगी है। मैं किसी दिन इसके बारे में बताऊंगा आपको। जापान में जगह जगह पे नज़र आती है ये वेंडिंग मशीन। एक बात है कि कॉइन लॉन्ड्री के बाहर ये ज़रूर लगी होती है, तो इसका रीज़न मैं आपको सबसे पहले बता दूं, क्योंकि कॉइन लॉन्ड्री के अंदर छोटे छोटे कॉइन इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपके पास वो कॉइन नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ नोट है, जैसे 1000 रुपये का नोट है सिर्फ आपके पास, और क्योंकि मशीनों के अंदर सिर्फ कॉइन डाल सकते हैं, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक जूस ख़रीद लेते हैं, 1000 येन डालते हैं और यहाँ से जूस ख़रीदते हैं। तो जिस तरह 100 येन का अगर जूस ख़रीदा है तो आपके 900 येन यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादातर मशीनें यहाँ पे लगी होती है कॉइन लॉन्ड्री के बाहर। इस तरह की जूस की मशीनें लगने का रीज़न ये होता है अपने नोट को कॉइन्स में बदल सकें, इसलिए ज़्यादातर यहाँ पे ये मशीनें लगी होती हैं। तो अब चलते हैं हम लोग अंदर। ये देखें 24 आवर ये ओपन होती है और ये है इसकी मशीनें जहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं। पहले मैं आपको एक पूरा नज़ारा दिखा दूँ। ये है कॉइन लॉन्ड्री के अंदर। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ से शुरू करता हूँ। ये है कॉइन वॉशर। इस मशीन के अंदर आपने 600 येन डालने होते हैं। देखिए जैसा कि मैं बताया, यहाँ पे सिर्फ कॉइन डालते हैं। यहाँ पे कॉइन आपने 600 येन कॉइन डालने हैं। ये मशीन जो सी आपकी चलना शुरू हो जाएगी और इसके अंदर 12 केजी तक आप कपड़े डाल सकते हैं। ये होती है मशीन, देखिए। तो इसमें 12 केजी तक कपड़े आ सकते हैं और इसमें इस मशीन के अंदर आपको कोई लिक्विड, कोई कपड़े धोने वाला साबुन आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये फुल ऑटोमेटिक होती है। तो ये मशीन 30 मिनट में कपड़े धो देती है। सिर्फ 600 येन में आपके कपड़े यहाँ पे धुल जाते हैं। तो जापान में कहा जाता है कि आम बंदे की तनख्वाह तकरीबन, यानी आप 1 घंटा अगर काम करते हैं तो आपको 1000 येन मिलते हैं। तो उसके मुताबिक आप आइडिया लगा सकते हैं कि 600 येन के कपड़े धुलते हैं। फिर इसकी यहाँ पे एहतियात लिखी है कि ऐसे आपने करना है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी। इसमें कितनी कैपेसिटी है 12 केजी वाली मशीन के अंदर, तो यहाँ पे इन्होंने एहतियात लिखी है इसकी। फिर एक और मशीन है, ये जो सी है, अब इसमें मुख्तलिफ मशीन है। वो जो सी थी साइयो मेकर की थी मशीन ये, और ये जो सी है aqua मेकर की है, ये इसने नई मशीन लगाई है। तो मशीनें यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। ये तकरीबन मशीन, मैं अभी इंटरनेट पर इससे पहले चेक कर रहा था, 100 मान से लेके 200 मान और 250 मान तक की भी मशीनें होती हैं। जितना नया मॉडल होगा, अब मुझे देखने में भी लग रहा है कि नए मॉडल की मशीन ये आजकल इन्होंने लगाई है। तो जितनी नए मॉडल की मशीन होगी उतनी ही एक्सपेंसिव हो जाती है। और ये मशीन, मेरा आइडिया है, तकरीबन 200 मान तक की होगी ये। तो मेरी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि आपके मुल्क में कितने बनते हैं। तो ये देखें, इसमें भी 12 केजी की कैपेसिटी है और ये मशीन भी कपड़े धोती है, लेकिन ये इससे सस्ती है। देखें, ये 600 येन में 31 मिनट है। 31 यानी 1 मिनट का फ़र्क है सिर्फ, लेकिन देखा जाए तो लोग इसको ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे। फिर ये भी कुछ मशीनें हैं छोटी धोने वाली। ये देखिए, ये भी 10 केजी की मशीन है। ये है 500 येन की। ये भी जौन सी है, ये भी अभी पुरानी हो चुकी है, 8 केजी की मशीन। कॉइन लॉन्ड्री का बिजनेस जगह जगह पे नज़र आता है जापान में, लेकिन इसके लिए बहुत आपको शुरू में पैसा जो सा है इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मशीनें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। और अगर ये मशीनें ख़राब हो जाएं, उनकी गारंटी ज़रूर मेकर में होती है, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी गारंटी भी ख़त्म हो जाती है। तो अगर ख़राब हो जाए, कोई गलत इस्तेमाल करे इन मशीनों का, तो इन मशीनों को नया ख़रीदना पड़ता है। इसमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं। तो और यहाँ पे देखें, कोई भी बंदा नहीं होता, 24 आवर ओपन होती है। किस तरह के कस्टमर आए डिपेंड करता है। इसमें मना होता है अगर आप कोई बहुत गंदी चीज़ डाल दें, जिस तरह ऑयल से भरे हुए कपड़े, जिस तरह, या फिर मिट्टी से भरे हुए कपड़े, जिस तरह आप मशीन के अंदर अगर धो दें तो ये मशीनें बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। तो इन चीज़ों की भी यहाँ पे लिखा होता है कि प्लीज़ आप इस तरह की कपड़े वगैरह चीज़ें ना डालें जो मशीनों को ख़राब करें, क्योंकि मशीनें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। एक दफ़ा ख़राब हो जाए, ये जो से अच्छा
अच्छा देखिए कोई यहाँ पे अपना ना ये देखिए 50 yen भूला हुआ है। अच्छा इस मशीन के अंदर 100 yen डलता है, तो मैं इसको वापस रख देता हूँ। इसमें 50 yen कोई भूला होगा गलती से ना डाल के। तो ये हैं मशीनें। फिर ये हैं ड्राई करने वाली मशीनें, या इसके अंदर आप कपड़े डालते हैं तो ड्राई होते हैं यहाँ पे कपड़े। ये ड्राई की मशीन है। इसमें आपने 100 yen डालना है, तो 100 yen से 8 मिनट ये ड्राई करती है। और लिखा हुआ कि अगर आपके 5 kg कपड़े हैं तो 25 मिनट तकरीबन आप उसको ड्राई करेंगे तो अच्छी तरह ड्राई होंगे। तो इसके अंदर भी 100 yen डलता है और 100 yen में 8 मिनट ये जो से है ड्राई करते हैं। और इसके अंदर 13 kg तक कपड़े आ सकते हैं, इसको कैपेसिटी है इसकी। फिर ये भी साथ एक और ड्राई मशीन लगी हुई है, इसमें 14 kg आ सकते हैं और ये भी 100 yen में 8 मिनट ये ड्राई करती है। जब तक आपकी मशीन ख़त्म नहीं हुई तब तक आप यहाँ पे बुक्स पढ़ सकते हैं। और फिर आप ये देखें मज़े की चीज़, कुछ लोग यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह भूल जाते हैं। ये जराबें ख़ास तौर पे लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जब मशीन अपनी खाली करते हैं तो इसमें नज़र नहीं पड़ती। कभी कभी जब ये मशीन खाली कर रहे होते हैं तो जिस तरह मशीन है, अब इसके अंदर नज़र ना पड़े और यहाँ पे जिस तरह जराब रह जाए, तो ये अक्सर होता है। जब मैं भी इस्तेमाल करता था तो अक्सर एक जराब का पीस जो से यहाँ पे भूल जाना, तो वो फिर यहाँ पे मिला करता था। अब जैसा लोग मास्क भी आजकल भूल रहे हैं, तो ये लिखा हुआ है कि आप ये चीज़ें भूल गए हैं यहाँ पे, तो इसको प्लीज़ आप ले लें। फिर ये जो ट्रॉली पड़ी हुई है प्यारी सी, इसके अंदर कपड़े यानी निकालते हैं। जब आपने कपड़े निकालने होते हैं तो सबके पास बड़ा बड़ा सा थैला होता है। तो जिस तरह ये थैला ये यहाँ पे लगा हुआ है, किसी के कपड़े हैं और इसने थैला यहाँ पे रखा हुआ है। जब इसका ये ख़त्म हो चुका है तो असल में तो कहा जाता है कि जैसे ही आपका ख़त्म हो आप जल्दी से कपड़े निकाल लें, लेकिन लोग क्या करते हैं, सुबह डाल के चले जाते हैं, फिर इनके यहाँ पे ही पड़े रह जाते हैं। तो ये करना अच्छी बात नहीं है। अगर आपके कपड़े ख़त्म हो गए तो नेक्स्ट लोग भी इस्तेमाल करना चाहते हैं मशीन, तो आपको फौरी कपड़े निकालने चाहिए। और उसके बारे में यहाँ पर भी लिखा हुआ, देखें ये लिखा है कि आप फौरी अपने कपड़े निकाल लिया करें ताकि अगला कस्टमर मशीन को इस्तेमाल कर सके। अभी तो फ्री हैं 3 मशीनें, लेकिन फिर भी इससे अच्छा नहीं होता कि आपके कपड़े ख़त्म हो गए और यहाँ पे पड़े हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। फिर ना देखें यहाँ पे साइन लगाए हुए हैं कि इस्तेमाल करने का तरीका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, चाइनीज़ में भी और कोरियन ज़ुबान में भी लिखा हुआ है। तो इस तरह इन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं ताकि समझ सके, फॉरनर भी इसको इजीली समझ सकें कि किस तरह हमने इस्तेमाल करना है मशीनों को। तो अगर आप जापान में आएँ, पहले इस तरह की इंग्लिश वगैरह चाइनीज़ वगैरह नहीं लिखी होती थी, कहीं पे भी आप बातों को समझ नहीं सकते, सिर्फ जैपनीज़ होती थी। लेकिन आजकल यहाँ पे इंग्लिश वगैरह लिखना शुरू हो गए हैं, जगह जगह पे इंग्लिश के साइन बोर्ड आपको नज़र आते हैं। तो हमारा ये हक बनता है कि अगर हमने जापान में रहना है तो हम इन इंग्लिश को पढ़ें और समझें, इनके रूल्स को फॉलो करें और जापान में हम लोग अच्छे सिटीज़न के तौर पे अपनी लाइफ यहाँ पे गुजारें। तो नाज़रीन ये थी वीडियो कॉइन लॉन्ड्री के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन जापान के बारे में देता रहूँ। और आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।